जिस तरीके से पीडीए का ये कार्ड बीजेपी ने ढूंढा है, ओबीसी महाकुंभ का आयोजन करने बीजेपी जा रही है, ये सम्मेलन आयोजित होगा और पूरब को साधने की कोशिश एक बार फिर की जा रही है, उसी पूरब में, उसी पूर्वांचल में जहां बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे है। दबदबा है समाजवादी पार्टी का भी, बीएसपी का भी। प्रिया जी देखिए, ओबीसी महाकुंभ की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी सालों साल अपने चुनाव की तैयारी में लगी रहती है। अलग अलग जातियों को, वर्गों को, संप्रदायों के लिए जो भी कार्यक्रम होते हैं वो करती रहती है। यहाँ सवाल देखिए दूसरा है, 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई और उसके बाद से राजनीति में पिछड़ों की रुचि बढ़ी। पिछड़ा वर्ग का आंदोलन जो भी राजनीति में खड़ा हुआ, 1990 के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार जो कि प्रोमिनेंट हिंदी भाषी राज्य थे, वहां पे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का परिवार और बिहार में लालू यादव का परिवार, और जब बिहार में लालू यादव के परिवार से सत्ता निकली नीतीश कुमार जी, यानी कि पिछड़ों की जो सबसे मजबूत जातियां थी यादव और कुर्मी, उन्हीं के हाथ में पिछड़ों की कमान रही। भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब से सत्ता में आई, यादव और कुर्मी के अलावा जो अन्य पिछड़ी जातियां थी, करीब 40% की जातियां, इसके ऊपर उसने फोकस किया और पिछले 9 साल से इस देश की सत्ता पर, देश के तमाम प्रदेशों की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी कायम है। तो पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल पसंद करता है और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी अपने टारगेट में सफल है। अब जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव जब करीब आते हैं तो तमाम इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, इसको चुनावी कार्यक्रम के रूप में लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछड़ा वर्ग 2014 से ही इंटैक्ट था और वो आज भी है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन देखिए 24 की चुनावी डगर जो है, फिर ओबीसी महाकुंभ करने की जरूरत क्यों है? और उसकी शुरुआत प्रयागराज से आप कर रहे हैं, उन जिलों से आप कर रहे हैं, वो पूर्वांचल को आप साधने की कोशिश कर रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की पकड़ कमजोर है। अपना कार्यक्रम करती रहती हैं और समाज के अलग अलग वर्ग को लुभाने के लिए, अलग अलग वोटर को लुभाने के लिए कार्यक्रम करते हैं। ये केवल एक चुनावी कार्यक्रम का हिस्सा है। लेकिन शंखनाथ देखिए, भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, 24 अक्टूबर को ये शुरुआत होने जा रहा है। इसके पहले भी कई योजनाओं की सौगात भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिलने वाली है उत्तर प्रदेश की जनता को। तमाम खास मेहमान हमारे सिंह, वापस मैं आपका रुख कर रही हूँ क्योंकि बीजेपी को लेकर के देखिए 2024 की चुनावी डगर राह इतनी आसान नहीं होने वाली है। तमाम वोट बैंक को साधने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन जो ऑपोजिशन की तरफ से या जिस तरीके की छवि प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, क्या आपको लगता है कि ये ओबीसी जो सम्मेलन बीजेपी करने जा रही है और जिस तरीके से हमने देखा है तमाम योजनाओं की सौगात भी बीजेपी देने जा रही है, विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की मैं बात कर लूं, इससे उस इमेज से या एक जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी बाहर आ पाएगी? जनता विश्वास एक बार फिर से वही दिखा पाएगी? देखिए, आप हमारा ओबीसी मोर्चा है तो कार्यक्रम तो लगातार होते रहते हैं, परंतु अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता दोनों को मैं सुन रही थी। आजकल बहुत गलबैयां हो रही हैं, ये जो डॉटेड इंडिया अलायंस में ये लोग साथ हैं। अभी नकवी साहब कह रहे थे क्या जरूरत थी विश्वकर्मा योजना लाने की, अरे आपकी तो मुद्रा योजना चल रही थी तो क्या जरूरत थी। तो सीधा सीधा ये समझ में आता है, विश्वकर्मा योजना जो ऐसी 140 जातियां हैं जिससे उनको लाभ मिलेगा विश्वकर्मा योजना का, जैसे कि दर्जी है, नाई है, कुम्हार है, साहू है, सोनी है, विश्वकर्मा है, इन सब को इस योजना से लाभ मिलेगा। ये नहीं चाहते हैं कि इन लोगों का किसी भी प्रकार से उत्थान हो। दूसरी बात, आप साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी मुद्रा योजना भी बहुत फैंटास्टिकली चल रही है, हमारी जनधन योजना भी बहुत फैंटास्टिकली चल रही है, क्योंकि जब योजना आती है तो उसका लाभ जो है वाकई में लोगों को मिलता है, या कमीशन खोरी नहीं होती है। जैसे कि आपके एक समय जब भी सत्ता में जहां जहां कांग्रेस पार्टी रही या है, कमीशन खोरी होती ही होती है। ये दोनों के दोनों INDIA अलाइड पार्टनर्स हैं, बहुत कुछ कहा इन्होंने, अभी बहुत कुछ कहा। एक प्रश्न मेरा भी है इनसे, लगातार मैं सुन रही हूँ इनका जो डॉटेड इंडिया अलायंस है उसमें स्टालिन जी भी हैं, उनकी पार्टी है ना, समाजवादी पार्टी वाले तो बैठे हुए हैं, हाँ RJD भी है और कांग्रेस के भी नकवी साहब बैठे हुए हैं। निरंतर सनातन का जो अपमान हो रहा है उसके लिए कुछ बोलेंगे? उसके लिए कुछ बोलेंगे? ये यहाँ पर हर चीज को क्रिटिसाइज करना, हर चीज पे उंगली उठा देना, चाहे वो पिछड़े के लिए कोई योजना आए, दलितों के लिए कोई योजना आए, इन लोगों को पसंद ही नहीं आती
और कैसे आएगी? समाजवादी पार्टी वही है ना जो एक बड़ी दलित नेता महिला यानी कि बहन मायावती जी, उनकी हत्या करने का प्रयास किया। ये मैं नहीं कह रही हूँ, स्वयं उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, बड़े नेता, उन्होंने उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया। तो सीधी सी बात है, जो पिछड़ों में भी केवल और केवल अपनी जाति विशेष की चिंता करते हैं, बाकी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो हमसे ओबीसी के बारे में बात करेंगे। नतीजे उठाकर बात करिए। 22 का चुनाव देख लीजिए, उससे पहले 19 का देख लीजिए, 17 का देख लीजिए, 14 का देख लीजिए, और आपको पता चल जाएगा कि 90% से ज्यादा ओबीसी जो है उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। तो आंकड़ों पे बात करिए साहब, हवाई बात मत करिए। एक उपचुनाव अगर जीत लिया है घोसी का, तो इतने ढोल नगाड़े बजाने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा इतिहास को टटोलना चाहिए और कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहिए और फिर कुछ बोलना चाहिए। ठीक है, फिरोज कुतवई जी। देखिए प्रिया जी, अभी हमारी बहन अनिला सिंह जी कह रही थी कि बड़ी गलबैयां हो रही हैं। अरे आपको क्या प्रॉब्लम है अगर हमारी गलबैयां हो रही हैं? आप भी तो राजभर जी के साथ गलबैयां कर रही हैं। दूसरी बात यह है कि अभी हमारी बहन ये भी कह रही थी कि आंकड़ों से बात करनी चाहिए। अरे प्रिया जी, ये इतने ज्यादा ओबीसी प्रेमी हैं कि इंडियन एक्सप्रेस की खबर है 10 जनवरी 2023 की कि 2018 से लेकर के 2022 के बीच में 537 जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ है, जिसमें ओबीसी कितने हैं? 10.6% यानी कि 57, और बाकी सब जनरल कैटेगरी के हैं। तो ये कितनी इनसे ओबीसी से इनको मोहब्बत है और कितना ये ओबीसी का ख्याल रखती हैं, ये तो इस चीज से ही नजर आता है। दूसरी बात, अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी हमारी बहन के, करप्शन की बातें कर रही थी और योजनाओं की बातें कर रही थी। अरे अभी जो सीएजी की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से भी अगर देख लीजिए तो द्वारका एक्सप्रेस वे जो आप लोगों ने अभी बना रही हैं, उसका जो बजट है वो 18 करोड़ पर किलोमीटर का था, लेकिन एक्चुअल स्पेंड कितना हुआ? 251 करोड़ पर किलोमीटर। अरे कहां चला गया ये सब पैसा? अनिला सिंह जी ये बताएंगे कुछ? दूसरी बात, अभी जन आरोग्य योजना की अगर मैं बात कर लूं तो 7.5 लाख बेनिफिशियरीज जो हैं, सर वैसे तो बीजेपी के पास भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं एक नंबर केस इस वक्त चल रहे हैं। करप्शन के चार्जेस किस पे लगे हैं, क्या जांच हो रही है, मुद्दे वो भी गिनवा देंगे। भारतीय जनता पार्टी मुद्दे वो भी गिनवा देंगे। कौन सी ऐसी सरकार रही है जो दागदार नहीं रही है? कौन सी ऐसी पार्टी है जिसपे भ्रष्टाचार के आरोप ना लगे हुए हों? तो यही मैं बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई दूध की धुली नहीं है प्रिया जी। इनके ऊपर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं, इन्होंने किसानों को शहीद कराया है, इनके जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं उनके जो बेटे हैं उन्होंने किसानों के ऊपर जीप चढ़ा करके किसानों को शहीद किया। प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि किसानों की आय 2022 में दुगनी हो जाएगी। आज विशुद्ध किसानी से बेचारा किसान 27 रुपए पर डे पर खाली अपना जीवन यापन कर रहा है। मजदूरों का बुरा हाल है। अगर आप देखिए तो जो खेतीहर मजदूर है उसकी पिछले 9 साल में 0.9%। लेकिन चुनाव आते ही ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है कि घूम फिर करके कास्ट फैक्टर पे आ जाते हैं? तमाम पॉलिटिकल पार्टियां कास्ट फैक्टर पे आ जाती हैं। कहीं ओबीसी जनसभा होने लग जाती है, कोई पीडीए का गठन कर लेता है, पीडीए की बात करने लग जाता है, दलित हितैषी कोई बन जाता है, उसके पहले तमाम मुद्दे गिनवाए जाते हैं, विकास के दावे किए जाते हैं, वोट इस पे मिलनी चाहिए, और चुनाव पास आते ही एक बार फिर से वो कास्ट कार्ड खेलना शुरू हो जाता है। आखिर क्यों? प्रिया जी, समाजवादी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ी है और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हुए नेताजी ने इस प्रदेश की और देश की सेवा की है। अब ये जो बेसिकली बीजेपी को ओबीसी याद आ जाते हैं चुनाव से पहले, बीजेपी को एकदम से याद आ जाता है कि हमारी क्या थे सर? अगर बीजेपी को ओबीसी याद आ जाते हैं तो मैं यहाँ ये सवाल खुल करके पूछ रही हूँ, ये जो अखिलेश यादव ने एक्सपेरिमेंट किया था दारा सिंह चौहान की जगह पर, उस एक्सपेरिमेंट को लेकर उस दिन भी मुझे याद है मैं चर्चा में इस चीज का जिक्र कर रही थी, नतीजे सामने आए, चौंकाने वाले आए, वोटों का पोलराइजेशन भी हुआ था, सक्सेसफुल रहा था, एक जवाब घोसी से दिया था घोसी की जनता ने, अखिलेश यादव ने भी वो किया। प्रिया जी, घोसी की जनता ने जवाब दिया और देश का मूड बता रही है घोसी की जनता की क्या है। तो फिर क्यों जरूरत पड़ी पीडीए की? माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा जातिगत जनगणना की बात की है।